हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ऑस्कर अवार्ड जो 2020 में ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। तो उस ऑस्कर अवार्ड को हम देखेंगे, किस किस व्यक्ति को ऑस्कर दिए गए हैं, किस फिल्म को दिए गए हैं, किस एक्टर को दिए गए हैं, किस एक्ट्रेस को दिए गए हैं। और दोस्तों, ये अवार्ड आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में ऑस्कर अवार्ड से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और जो क्वेश्चन बनते हैं वो 7-8 पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि सारे के सारे अवार्ड आपको याद हो सके। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपसे पहला ही सवाल ये बन सकता है कि 2020 में दिए गए ऑस्कर कौन से वह संस्करण था, यानी किस नंबर के ऑस्कर इस टाइम वितरित किए गए हैं जो 2020 में वितरित किए गए हैं। तो आपको याद रखना 92 एडिशन था, यानी 92वां संस्करण था। ये 92 नंबर के ऑस्कर इस बार दिए गए हैं। और एक बात ये याद रखना, देखो, जो ऑस्कर अवार्ड है इसके यदि ऑफिशियल नेम की बात करते हैं तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो ऑस्कर नहीं है। इसका ऑफिशियल नेम जो है वो एकेडमी अवार्ड है। एकेडमी अवार्ड, इसका ऑफिशियल नेम एकेडमी अवार्ड है। इस एकेडमी अवार्ड में बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत सारे इसमें सदस्य होते हैं। और इन सारे सदस्यों के वोटिंग के आधार पर फिल्म वगैरह चुनी जाती है कि किस फिल्म को ऑस्कर दिया जाना चाहिए और किसको नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो बेस्ट फिल्म का, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर का ये जो अवार्ड मिलते हैं, तो ये जो एकेडमी अवार्ड के सदस्य होते हैं इनमें वोटिंग करते हैं। तो जिस फिल्म की वोटिंग सबसे ज़्यादा हो जाती है तो उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दे दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये ऑस्कर अवार्ड का ऑफिशियल नेम जो है वो एकेडमी अवार्ड है। एकेडमी अवार्ड में बहुत सारे सदस्य होते हैं जिनकी वोटिंग के आधार पर हम ये अवार्ड ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं या घोषित किए जाते हैं। ठीक है, वोटिंग के आधार पर। अब बात करते हैं कि 2020 में, तो 2020 में ये जो अवार्ड दिए गए ये कब दिए गए, तो ध्यान रखना 9 फरवरी 2020 यानी 9 फरवरी 2020 को ये ऑस्कर अवार्ड दिए गए। ऑस्कर है क्या, तो देखो, ऑस्कर जो है वो विश्व में सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च, कह सकते हैं हम कि सर्वोच्च अवार्ड है। ठीक है, सिनेमा जगत में विश्व भर में सबसे ऊंचा अवार्ड यदि कोई है वो ऑस्कर अवार्ड है। ठीक है, इसके बाद में भी आता है दुनिया में सेकंड नंबर पर, यानी कि ऑस्कर के बाद सेकंड नंबर पर एक बाफ्टा अवार्ड दिया था। तो बाफ्टा के ऊपर भी एक वीडियो हम ले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑस्कर अवार्ड के देखते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड विश्व में सर्वोच्च एक सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है। तो ये ऑस्कर अवार्ड है। ठीक है, हालांकि अभी तक किसी भी हिंदी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है, या कह सकते हैं हम अपनी भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। अधिकतर ये जो फिल्में हैं हॉलीवुड की फिल्मों को ज़्यादा मिलते हैं ऑस्कर। तो अब देखते हैं हम कि ऑस्कर अवार्ड जो मिले हैं उसमें 4-5 पॉइंट देखने हैं हमको जहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ऑस्कर हैं, काफ़ी सारे क्षेत्रों में ऑस्कर दिए जाते हैं, मतलब के मिक्सिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास बेस्ट फिल्म का, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये कुछ 5-6 अवार्ड हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जो ऑस्कर अवार्ड है ये कहाँ पर दिए जाते हैं, तो ये यूएसए में दिए जाते हैं, यूएसए के लॉस एंजलिस में। ठीक है, यूएसए के लॉस एंजलिस में प्रतिवर्ष हर साल यूएसए के लॉस एंजलिस में ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी कहाँ पर दिए गए हैं, ये लॉस एंजलिस में दिए गए हैं। 9 फरवरी 2020 को बांटे गए हैं। 92वां इस बार संस्करण था। ठीक है, ऑफिशियल नेम एकेडमी अवार्ड है। ठीक, जिसके सदस्यों की वोटिंग के आधार पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री इसके बारे में इतनी थी। अब देखते हैं कि ये अवार्ड मिले किस किस को हैं और किसके लिए मिले हैं। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले आता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, यानी सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो किस फिल्म को दिया गया है। तो ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो मिला है एक पैरासाइट मूवी है। और ध्यान रखना ये पहली बार है जो कि किसी गैर इंग्लिश मूवी को, गैर इंग्लिश फिल्म को ये ऑस्कर मिला है। क्यों? क्योंकि ये जो पैरासाइट मूवी है ये साउथ कोरिया के समाज के बारे में बनी हुई है सॉरी, साउथ कोरिया के समाज के बारे में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पैरासाइट है वो इंग्लिश भाषा में नहीं है, ये प्योर कोरियाई भाषा में है। ठीक है, ये कोरियाई भाषा में है, कोरियन लैंग्वेज में है। इसमें एक भी डायलॉग इंग्लिश में नहीं है, टोटल फिल्म कोरियाई भाषा में है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड का इस मूवी में यूज़ ही नहीं हुआ। काफ़ी अच्छी मूवी है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि पहली गैर इंग्लिश फिल्म कौन सी है जिसको ऑस्कर दिया गया तो वो पैरासाइट ही है। ठीक है कोरियाई भाषा में ये बनी हुई है। तो आपको याद रखना है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को मिला है, जो कि कोरियाई भाषा की एक मूवी है। साउथ कोरिया के समाज के बारे में इस मूवी को दिखाया गया है, इस मूवी में दिखाया गया है। आगे चलते हैं, बेस्ट एक्टर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, किस अभिनेता ने अच्छा प्रदर्शन किया है, रोल किया है, तो उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है जोक्विन फोनिक्स को। ठीक है, जोक्विन फोनिक्स नाम के एक अभिनेता हैं, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2020 का मिला है। किस मूवी में इन्होंने काम किया है? तो एक मूवी है द जोकर, द जोकर। तो द जोकर मूवी के लिए इनको बेस्ट अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। सवाल ध्यान रखना, बेस्ट एक्टर का अवार्ड डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि किसे बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो जोक्विन फोनिक्स को किस मूवी के लिए दिया गया है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो द जोकर मूवी के लिए इसको दिया गया है। तीसरे नंबर पर आता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो हैं उनको। तो ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है ब्रैड पिट को। ब्रैड पिट भी एक काफ़ी अच्छे सपोर्टिंग एक्टर के रूप में जाने जाते हैं और इनको मिला है, इनकी एक मूवी है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। इस मूवी के लिए, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड मूवी के लिए ब्रैड पिट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। फिर अगला अवार्ड देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है रेनी ज़ेल्वेगर को। ठीक है, रेनी ज़ेल्वेगर, रेनी ज़ेल्वेगर को। और ये जो रेनी ज़ेल्वेगर को दिया गया है, ज़ेल्वेगर को, रेनी ज़ेल्वेगर को किस मूवी के लिए दिया गया है ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया है जूडी मूवी के लिए, जूडी मूवी। तो ध्यान रखना, बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया है वो रेनी ज़ेल्वेगर को दिया गया है जूडी मूवी के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी कि सहायक अभिनेत्री के लिए ऑस्कर किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है लॉरा डर्न को। जो लॉरा डर्न है इनको दिया गया है, इनकी एक मूवी है मैरिज स्टोरी। तो मैरिज स्टोरी के लिए, मैरिज स्टोरी, तो मैरिज स्टोरी के लिए जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी कि सहायक अभिनेत्री का जो ऑस्कर दिया गया है वो लॉरा डर्न को दिया गया है। इतना बात याद रखना। फिर आगे चलते हैं, अगला अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है बॉन्ग जॉन हो। बॉन्ग जॉन हो जो है ये, इनकी एक मूवी है और जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो बॉन्ग जॉन हो किस मूवी के डायरेक्टर हो गए? तो ये हो गए पैरासाइट के। ठीक है, पैरासाइट मूवी। तो पैरासाइट मूवी के ही डायरेक्टर हैं बॉन्ग जॉन हो, जिनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। सवाल डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2020 का ऑस्कर प्राप्त फिल्म पैरासाइट के डायरेक्टर कौन है? ठीक है, तो बॉन्ग जॉन हो। क्यों? क्योंकि फिल्म प्रचलित है। प्रचलित का मतलब कि ऑस्कर अवार्ड प्राप्त मूवी है, तो इसलिए इस मूवी से रिलेटेड सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इस मूवी के डायरेक्टर
को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, बॉन्ग जॉन हो जो कि इसके डायरेक्टर है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म। तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो है ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ जाता है। तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का जो अवार्ड मिला है इस बार वो मिला है टॉय स्टोरी 4 को। हालांकि देखो ये टॉय स्टोरी 4 है, इससे पहले 2010 में टॉय स्टोरी 3 आई थी। तो जो टॉय स्टोरी 3 थी उसको भी 2010 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला था। ठीक है, तो वो 2010 में आई थी, यानी कि 2010 में टॉय स्टोरी 3 को भी ऑस्कर मिला था। उसके बाद इसकी अगली सीरीज आती है ये टॉय स्टोरी 4, इसको 2020 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। तो ये ऑस्कर अवार्ड थे। अगर सवाल बनेगा तो यहीं से बनता है। ये 7 पॉइंट हैं आपके, यानी कि 7 तो अवार्ड याद रखने हैं और कुछ इससे रिलेटेड ये बातें रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखो इस बार 2020 में जो ऑस्कर अवार्ड थे इनका कौन सा संस्करण था, तो 92वां ये संस्करण था। ठीक है, किस दिन यानी किस तारीख में ये बांटे गए, कब बांटे गए 2020 में, तो 9 फरवरी 2020 को ये बांटे गए। उसके बाद इसका ऑफिशियल नेम क्या है, तो एकेडमी अवार्ड है। इस एकेडमी अवार्ड में काफ़ी सारे लोग होते हैं और जिनकी वोटिंग के आधार पर ही ये अवार्ड चुने जाते हैं कि किसको अवार्ड दिया जाना चाहिए और किसको अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर बांटे जाते हैं, तो लॉस एंजलिस कहाँ पर है, यूएसए अमेरिका में है। उसके बाद बात करते हैं इन अवार्डों की। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पैरासाइट को, जो कि एक पहली गैर इंग्लिश मूवी है। किस भाषा की मूवी है फिर, तो ये कोरियाई भाषा की मूवी है। साउथ कोरिया के समाज के बारे में, रहन सहन के बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। उसके बाद है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जोकिन फोनिक्स को, जो कि द जोकर मूवी के लिए मिला है। द जोकर मूवी में ये अभिनेता का रोल प्ले करते हैं और काफ़ी बखूबी इन्होंने ये वो रोल निभाया है, इसलिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिर है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो ब्रैड पिट को मिला है। ब्रैड पिट को किस मूवी के लिए मिला है, तो वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए मिला है। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, तो ये रेनी जेलवेगर को मिला है। रेनी जेलवेगर को किस मूवी के लिए मिला है, तो इनकी जूडी एक मूवी है, काफ़ी बढ़िया मूवी है, अच्छी मूवी है, तो जूडी मूवी के लिए मिला है। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड वो लॉरा डर्न को मिला है। इनकी एक मूवी है मैरिज स्टोरी, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। फिर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो पैरासाइट के डायरेक्टर को ही मिला है, जिनका नाम है बॉन्ग जॉन हो। ठीक है, उसके बाद है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो है उसका अवार्ड मिला टॉय स्टोरी 4 को। ठीक है, हालांकि इसकी जो लास्ट सीरीज थी टॉय स्टोरी 3 उसको भी ऑस्कर मिल चुका है 2010 में। 2020 में टॉय स्टोरी 4 को मिला है। ठीक है, तो इस ऑस्कर अवार्ड की जो ये वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं है। अगर ध्यान से आप इसको देखोगे और ये 7 अवार्ड याद कर लोगे तो किसी भी एग्ज़ाम में इन अवार्ड से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, या तो फिल्म पूछेगा या एक्टर पूछेगा या डायरेक्टर पूछेगा, इतने ही चीज़ पूछता है, उससे ज़्यादा और कुछ हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आगे। अब देखो दूसरे नंबर पर एक आता है, यानी कि विश्व में ऑस्कर सर्वोच्च सम्मान है सिनेमा के जगत में, और दूसरे नंबर पर आता है बाफ्टा। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड जो है वो भी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। हालांकि बाफ्टा से तो डायरेक्ट सवाल ये भी पूछ लेता कि बाफ्टा जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला ऑस्कर के बाद सेकंड नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च अवार्ड है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करो, मिलते हैं।